नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जनतंत्र वैशाली में। जनतंत्र वैशाली ने आपसे वादा किया था कि तनिष्क के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था उसके ऊपर हमने एक पहली वीडियो बनाई थी और उसके भाग 2 में हम आपसे पुनः रूबरू हो रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में यह दिखाया था कि हमारे संवैधानिक पदों पर रहते हुए काफी लोगों ने इसका अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं और संवैधानिक पदों पर होते हुए भी प्राइवेट कंपनियों का प्रमोशन और प्रचार कर रहे हैं। आज उसी के दूसरे कड़ी में जिन पिछले 3 लोगों से मैंने मिलवाया था, उसी कड़ी के अगले 3 लोगों से मैं मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार और समर्थन दिया है, इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार और समर्थन जरूर देंगे। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं उन लोगों के साथ। मैंने पिछले वीडियो में एक खेल जगत के और 2 फिल्म जगत के लोगों से आपको रूबरू करवाया था कि वो लोग कैसे संवैधानिक पदों पर रहते हुए प्राइवेट कंपनियों का प्रमोशन कर रहे हैं। आज मैं उन 3 लोगों को फिर से लेकर के आया हूं जो फिल्म इंडस्ट्री में है। मैं मानता हूं आप कलाकार हैं, आपके अंदर कलाकारी का जुनून है। अगर आप कलाकार हैं तो जनतंत्र वैशाली ये कहता है कि अगर आपके अंदर की कलाकारी बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता है तो आपको किसी संवैधानिक पद पर आने से पहले ये 1000 बार सोचनी चाहिए थी कि आप अपने कलाकारी को आगे लेके जाना चाहते हैं या संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना चाहते हैं। हर एक पद का एक गरिमा होता है, हर एक पद की एक प्रतिष्ठा होती है। उस प्रतिष्ठा का हनन आप कैसे कर सकते हैं, वो भी तब जब आप हमारे लिए कानून बनाते हैं, आपको हम अपना आइडल मानते हैं। और आप जब इस तरह से करेंगे तो क्या यह आदर्शवान देशों के लिए एक बहुत, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे करूं। मैं नहीं चाहता। सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो से रूबरू कराता हूं, फिर हम इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। जी, अभी आप जिन्हें मेरे बगल में देख रहे हैं, भला इन्हें कौन नहीं जानता। यह फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही नामी गिरामी और हर किरदार में बखूबी से अपने किरदार को निभाते हुए देखे गए हैं और इनको निश्चित तौर पे मैं भी इनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना आप करते हैं एक दर्शक के रूप में। लेकिन जब आप संवैधानिक पद पे आ जाते हैं तो हम आपके लिए एक आम जनता हो जाते हैं और आप हमारे लिए एक सरकार हैं और हम आपसे खुले तौर पे सवाल कर सकते हैं। ऐसा अधिकार देश के तमाम लोगों को मिला हुआ है। हम उसी के अंतर्गत आपसे ये सवाल करते हैं कि क्या परेश रावल जी, आप 2 चीजें हैं आपके सामने। या तो आप अपने कैरियर को, जैसा कि आप पहले से चलाते आ रहे हैं, आप चलाते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, मुझे क्या किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप किसी संवैधानिक पद पे चले जाते हैं, आप हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ऐसे होते हुए भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये कहां तक सही है। आप हर नए कानून उन लोगों के लिए बनाते हैं जैसे जो निम्न तबके के, जो हम लोग जैसे लोग हैं, इन लोगों के लिए बनाते हैं। क्यों कभी आप लोगों ने अपने लिए कोई कानून नहीं बनाया? क्यों आपके लिए किसी की जुबान नहीं चलती है? माफ करिएगा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, इस तरह के तमाम लोगों के लिए बोल रहा हूं और ये कड़ी रुकने वाली नहीं है। जनतंत्र वैशाली के आंखों में ये चीज खटक रही है। हम अपने संविधान का अवहेलना होते हुए, उसका दुरुपयोग होते हुए, उसके छवि को खराब करते हुए नहीं देख सकते। चुप बैठने की एक सीमा होती है। भले ही और लोग आपसे डर जाते होंगे, सरकार से डर के नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन जब बात सच्ची हो और अच्छी हो तो मेरे ख्याल से उसके लिए चुप रहना सही नहीं है। मैं इसी कड़ी में दूसरा, इनको भी सब जानते हैं, अभी भी आप टेलीविजन पे इन्हें देखते होंगे, ऐसे लोग जो साल के जितने भी पार्लियामेंट के जब पार्लियामेंट लगाया जाता है, जिस समय सदन चलती है, उस समय इन लोगों की उपस्थिति 50% भी नहीं रहती है। आप जानते हैं इससे कितना नुकसान होता है और ये हम जैसे आम लोगों के कितने सारे पैसे मोटे माल बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के अपने घर लेके चले जाते हैं।
ये जरूर आपको चुनाव के समय बड़े बड़े होर्डिंग पे दिखेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों पे फूल मालाओं से लदे हुए ये दिखेंगे। हम जैसे आम जनता के विश्वास को लूटते हुए, उसको कुचलते हुए जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये लोग फिर अपने पुराने धंधे में, पुराने पैसे में लग जाते हैं जो इनका पहले से चला आया होता है। लेकिन मेरा सवाल ये सीधा सीधा है सरकार से और जनता आपसे भी, क्यों नहीं इनको दोनों में से कोई एक चुनने के लिए मजबूर किया जाता है? अगर इन्हें अपने राजनीति को चमकाना है तो आप पूर्ण रूपेण राजनीतिज्ञ बन के रहिए और जनता का सेवा करिए। अगर आप सिर्फ एक्टर है, अगर आप कलाकारी करना चाहते हैं तो आप कलाकारी ही करिए। आप हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि दो नाव पे आप एक साथ पैर रख करके नहीं चल सकते। ये सिर्फ स्टंट है, फिल्मी स्टंट की तरह देश नहीं चलाया जा सकता। दूसरा सबसे बड़ी बात, दुख की बात यह है कि ये लोग आज के मौजूदा सरकार में पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कितना दुखद है मैं जानता हूं। इससे पहले इस तरह के सवाल और जवाब हुए ही होंगे, निश्चित तौर पे हुए होंगे। ये मैं पहला इंसान नहीं हूं जो इस तरह की बातें कर रहा हूं। इससे पहले भी इस बात पे काफी लोग आवाज उठा चुके होंगे, लेकिन मैं उससे अभी अवगत नहीं हूं। ये चीज मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मेरा यह ऑब्जर्वेशन था कि इस पे बोलना जरूरी है। और तब जब देश में आप एक बड़े ही उच्च वर्ग के, मतलब एक विश्व स्तरीय पार्टी के सदस्य होते हुए भी दो तरह की गरिमा है। एक कि आपने विश्व स्तरीय पार्टी में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इससे पहले भी और पार्टियों में रहे होंगे। अगर वो लोग ऐसा किए हैं और आप भी ऐसा ही करेंगे तो फिर आप में और उनमें फर्क क्यों है? मैं आपको क्यों चुना, उन्हें क्यों नहीं चुना? आपको चुनने का मतलब यही था कि ऐसे छोटे छोटे गैर जिम्मेदाराना हरकतें जो हुआ करता था, उन सब चीजों पे रोक लगाने की जरूरत है। आप किसी एक आपका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ बातों को ही पूरा करने का सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकार की जिम्मेदारी नए चुनौतियों को भी देखना पड़ता है जो सामने आती है। मैं ये आवाज लगातार उठाता रहूंगा। हर रोज एक ऐसे नए शख्स से आपको अपने वीडियो के माध्यम से मिलाने की कोशिश करूंगा जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके मान सम्मान पे हानि पहुंचा रहे हैं। हम आपको जिस व्यक्ति से अभी आपको मुलाकात करा रहे हैं, ये भोजपुरी के बड़े नामी गिरामी स्टार माने जाते हैं। ये भी मौजूदा सरकार में पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इनसे भी मेरा वही दरखास्त है। खैर आजकल इनके प्रचार थोड़ा कम आने लगे हैं, लेकिन नहीं आनी चाहिए। सर जनतंत्र वैशाली आपसे विनम्र आग्रह करता है हाथ जोड़ के, आप संविधान के पद प्रतिष्ठा को ऐसे भुनाइए नहीं। आप कैसे, जब वो कंपनी कभी किसी तरह का कोई गलत काम आपसे करवा लेती है तो आप आवाज नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपने उसकी पूरी कीमत ली है। आपने बिना पैसे का कोई काम नहीं किया है और आप जब किसी चीज का पैसा ले लेते हैं तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं। आपको वही बोलना पड़ता है जो सामने वाला आपसे बुलवाना चाहता है। मैं इन तमाम कंपनियों के बारे में बोल रहा हूं। ये सारी कंपनियां गैर सरकारी कंपनी है। ये हमारे और आपके जैसे लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है। क्या ऐसे संचालन करने वाले कंपनियों को सरकार के सदस्यों के द्वारा प्रमोट करना ये कितना सही है? ये निश्चित तौर पे बहुत ही बुरी बात है। जनतंत्र वैशाली आपसे फिर से एक बार आग्रह करती है कि या तो आप अपने कैरियर को दोनों में से किसी एक तरीके से चुनिए, या तो आप कलाकारी करिए या संविधान की रक्षा और जनता की सेवा करिए। जनता के लिए कानून बनाना तो बहुत आसान है, एक बार आप अपने लिए कानून बना के देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको किसी नए व्यक्ति से मिलवाऊंगा इसी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।